गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11 का अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर ठीक है 2A सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर जो आपको मैं बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल अकाउंटिंग फार्मूला है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक अकाउंटिंग फार्मूला है जिसमें हम करते क्या है कि दो अकाउंटों के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये बतलाता है कि जो एसेट्स होती है वो बिजनेस के लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिखा है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट ऑन लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। यानी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाना है और साथ ही साथ उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको मैं आगे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पूरा पढ़ेंगे इसमें आपके 9 पॉइंट हैं और 9 पॉइंट में जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगी कि एक अकाउंट इसमें कैश अफेक्टेड हो रहा है, एक फर्नीचर, एक स्टॉक, एक कैपिटल और दूसरा कैपिटल। ये पहले की तरह सीरियल नंबर ही रहेगा और इसमें पर्टिकुलर सी लिखा जाएगा, क्वेश्चन लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे। फॉर्मेट ड्रा करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है मानू स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो मानू ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में कैश आया और कैपिटल बनी। कैश आया और कैपिटल बनी, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देंगे और पहले पॉइंट को छोटा सा लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है। तो 50,000 रुपये से बिजनेस भी स्टार्ट हुआ तो 50,000 रुपये कैश बढ़ेगा और 50,000 रुपये से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसके बाद फर्नीचर स्टॉक और कैपिटल कुछ नहीं है तो इनको 0-0 कर देंगे और इसको फाइनल करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे तो 50,000 ये आएगा 0-0, 50,000 ये आएगा 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ बच्चों। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड पॉइंट पे सेकेंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाता है। मेरे पास स्पेस कम है सो मैंने क्वेश्चन ये लिखा, वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 होगा और पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपीज। बाट मतलब था खरीदना, इन्होंने बॉट किया है फर्नीचर फॉर 500 रुपीज। तो करना क्या है, 500 रुपये का फर्नीचर गया तो 500 माइनस हो गया और फर्नीचर अकाउंट में 500 बढ़ गया, बाकी तो आपको मालूम है 0-0 कर देंगे। अब इसको फाइनल करेंगे तो ये 49,500 0, 50,000 0। देखिए इक्वेशन बराबर चल रहा है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। तो करना क्या है कि जब परचेज किए हैं गुड्स क्रेडिट में तो क्रेडिट में तो कैश का कुछ प्रभाव होगा नहीं, फर्नीचर में कोई इफेक्टेड होगा नहीं, गुड्स आपका बढ़ेगा 4,000 रुपये का, कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कैपिटल आपके 4,000 रुपये से बढ़ जाएंगे। इट मीन्स अगर हम इसको फाइनल करें तो कैश जितना था उतना ही रहेगा, फर्नीचर पे कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक आपका पहले 0 था 4,000 हो गया, कैपिटल एज इट इज रहेगी और कैपिटल आपके 4,000 हो गए जो कि पहले 0 थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट
सोल गुड्स ऑन सोल गुड्स ऑन कैश, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का मिस्टेक है, फॉर कैश होना चाहिए बट यहाँ पे इन्होंने ऑन कैश लिखा है तो मिस्टेक हो गया। सोल गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 रुपीज है और इसको 700 में बेच रहे हैं, यानी 500 रुपये का गुड्स 700 में बेच रहे हैं। तो पहले गुड्स से क्या होगा, 500 रुपये माइनस हो जाएगा और कैश क्या है तो 700 रुपये यहाँ पे जुड़ जाएगा और इनका जो बीच का डिफरेंस हुआ ये प्रॉफिट हुआ, यानी 500 का गुड्स 700 बिक रहा है, 200 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल में क्या होगा, जुड़ जाएगा। बाकी को 0 करके आप बैलेंस करिए। याद रखिए प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ेगा और अगर जो लॉस होगा तो कैपिटल से घटेगा। इसको हमने जब बैलेंस किया तो ये 50 है 200, ये 500 ही रह गया, 35, ये आपका 3500 हो गया, ये आपका 50,200 हो गया और ये आपका 4 का 4 हो गया, 4,000 का 4,000। देखिए इक्वेशन बराबर चल रहा है, ये बराबर है, देखिए हर इक्वेशन बराबर चल रहा है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये भी इक्वेशन क्या है, बराबर है। ये इक्वेशन ही होगा, ये इक्वेशन होगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि रिसीव रेंट 200 रुपीज, रेंट रिसीव कर रहे हो, इनकम है तो इनकम हमेशा कैश मिलती है तो आपका कैश बढ़ जाएगा और प्लस आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये 200 रुपये कैश बढ़ेगा और 200 रुपये कैपिटल बढ़ जाएगी। बाकी को 0 क्योंकि बाकी अकाउंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 50,400, ये 500, ये 3500, ये 50,400 हो गया और ये 4,000। अब देखिए ये भी अकाउंट इक्वेशन बराबर होगा और ये आपका चौथा है, सॉरी ये चौथा होगा, ये 5वां क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं जो मैं किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा किताब से सॉल्व हो रहा है तो आपके सामने बुक होनी चाहिए, बिना बुक के तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकता और मेरे पास डिजिटल नहीं है कि मैं सामने क्वेश्चन रख दूं, क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करूं, मेरे पास डिजिटल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है पॉइंट नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000 का इन्होंने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो यहाँ पे 1000 कम हो जाएगा और गुड्स 1000 की बढ़ जाएगी। और बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है किसी भी अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये 49,400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा और ये 4500 हो जाएगा, ये 50,400 था वही रहेगा, ये 4,000 हो जाएगा। ये भी अकाउंट इक्वेशन यहाँ पे बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, 7वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, 7 ये कह रहा है कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700 रुपीज, 700 रुपये का। अब ये क्या निकालना नहीं बता रहा है, जब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू का मतलब होता है निकालना, जब बिजनेस से कोई चीज, कोई अमाउंट, कोई गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्राइंग कहते हैं, और जब ड्राइंग होती है तो कैपिटल कम होता है और दूसरी चीज जिसकी ड्राइंग करते हैं वो कम होता है, या तो कैश कम होगा या स्टॉक कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं बोला है, तो ये मानेंगे इन्होंने कैश विड्रॉ किया है, ये मानेंगे इन्होंने कैश विड्रॉ किया है। तो कैश कम करेंगे कितने से, 700 रुपये से, 700 रुपये से कैश कम करेंगे और 700 रुपये से कैपिटल कम करेंगे, बाकी को एज इट इज 0। अब यहां पे हो गया 14 में 7 या 7, 48,700, 500 एज इट इज रहेगा, ये 4,500, यहाँ पे 49,700। आई थिंक कैश और कैपिटल में केवल 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे एज इट इज 4,000 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन यार आप लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन है लिखना है, ये सब क्वेश्चन लिखने हैं, सब यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है पेड टू केटस 400 रुपीज, केटस को 400 रुपये पेड कर रहे हैं, तो बच्चों 400 रुपये जब पेड करोगे तो कैश कम हो जाएगा और केटस
क्रेडिटर्स 400 रुपये से कम हो जाएंगे। फाइनली बाकी को जीरो कर देंगे। ये आपका हो गया 48,300, ये आपका 500 का 500 ही रहेगा, और ये 4500 का 4500 ही रहेगा, ये 49,700 ही रहेगा, और ये आपका 3600 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो यहाँ पे इक्वेशन बना है, इक्वेशन नंबर 6 है, और ये इक्वेशन नंबर 7 है, और इक्वेशन नंबर 8 है। ये भी इक्वेशन क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए ये भी इक्वेशन बराबर होगा और ये भी इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, देख लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो तब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पेड फॉर सैलरी 200, सैलरी पेड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 200 रुपये ये सैलरी पेड कर रहे हैं। 200 रुपये जब सैलरी पेड करेंगे तो 200 यहां से माइनस होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये 200 रुपये कैपिटल से कम होगा, ये जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों जब हम फाइनल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फाइनल इक्वेशन जनरेट होगा, यानी लास्ट का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 9, वो आपका कैसा आएगा? 48,100, फर्नीचर 500, स्टॉक 4500, और कैपिटल 49,500, और ये आपका 3600। क्या ये आपका जो क्रेडिटर्स है वो 3600 आएगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ। 48,100, 500, 4500, 49,500, 3600, ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ। और ये हुआ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2A का अकाउंटिंग इक्वेशन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2A का अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, हम साइड हो जा रहे हैं, और इसके बाद आप लोग समझिए, देखिए। ठीक है, हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ने निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2A का अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकंड ए का हम कैसे, ए का हमने बना के दिखा दिया आपको। ठीक, इसके पहले आपने सेकंड ए का आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा। अब आपको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आपको हम अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2B का बताने जा रहे हैं। 2B में देखिए कह रहा है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सर्टिफाइड इन ऑल फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजाराम आल्सो प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट। राजाराम का अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना है और आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से मुझे मालूम चला कि कैश तो सब में होगा, कैश और कैश कैपिटल ये सब में होगा। टाइपराइटर इन्होंने खरीदा है तो टाइपराइटर अकाउंट बन जाएगा। स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक तो रहेगा ही, और इसमें इन्होंने अभी तक ये उधारी गुड्स परचेज कर रहे थे, अब ये उधारी बेच भी रहे हैं, तो एक डेटर्स का अकाउंट भी बन जाएगा। कुल मिलाकर के एसेट्स में आपके 5 अकाउंट बनेंगे, और लायबिलिटी साइड में 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का और एक डेटर्स का। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। 1,20,000 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे, और पहला क्वेश्चन जो भी यहाँ पे होगा आप उसको लिख लेंगे। 1,20,000 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1,20,000 से कैश बढ़ जाएगा, और 1,20,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा। बाकी को जीरो कर देंगे, जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हो कि इनको हम जीरो कर देंगे, और जीरो करने के बाद
लास्ट में इनकी हम बैलेंसिंग करेंगे। जब बैलेंसिंग करेंगे बच्चों तो ये इक्वेशन बन के आएगा और ये जो इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट का सेकेंड क्वेश्चन जो भी होगा, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के यूज के लिए इन्होंने 8,000 रुपए का टाइपराइटर परचेज किया। तो ऑफिस के यूज के लिए किए हैं तो टाइपराइटर 8,000 से बढ़ जाएगा और 8,000 से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस के पैसे कोई इन्होंने यूज किया है और ऑफिस के कार्य के लिए बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। जब बैलेंसिंग करेंगे बच्चों तो ये 8,000 ये 1,12,000 ये आपको दूसरा अकाउंटिंग क्वेश्चन मिला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। 50,000 का गुड्स इन्होंने कैश परचेज किया, 50,000 रुपए का गुड्स इन्होंने कैश परचेज किया। तो इसको क्या करेंगे, कैश 50,000 से कम हो जाएगा और 50,000 का गुड्स हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी को 0 कर दीजिए और इस इक्वेशन को फाइनल करिए तो 1,20,000 का आपका कैपिटल एज इट इज रहेगा। अब स्टॉक आपका बढ़ के 50,000 हो गया फॉर टाइपराइटर 8,000 का और ये घट के हो जाएगा 62,000। कैश आपका हो गया 62,000। अगेन क्वेश्चन 4 कह रहा है और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तीसरे क्वेश्चन का इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में 40,000 का गुड्स इन्होंने परचेज किया है तो गुड्स 40,000 यहाँ पे बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स 40,000 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और चौथे पॉइंट को देकर के चौथा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी को 0 कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखिए कैश 62,000, टाइपराइटर 8,000 और गुड्स बढ़ के कितना हो गया 90,000, 0 1,20,000 ये हो गया 40,000 ये हो गया। अब एक चीज देखिएगा, ये इक्वेशन हमेशा बराबर मिलेंगे, इक्वेशन हमेशा बराबर होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का सामान 80,000 में बिका है क्रेडिट। मेरी बात समझिएगा, 60,000 का सामान बिका है, 60,000 का स्टॉक बिका है तो स्टॉक से क्या करिए 60,000 माइनस कर दीजिए और क्रेडिट बिका है 80 में तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, 80,000 के डेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि जिनको हम उधारी बेचते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं। जिन व्यक्ति को उधारी माल बेचा जाता है बच्चों उनको डेटर्स बोलते हैं, तो डेटर्स हमारे 80,000 के बढ़ जाएंगे। और इनके बीच का जो डिफरेंस है 60 का सामान 80 बिका है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ये 20,000 का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ जाएगा और इसके बाद इसको भी फाइनल करेंगे तो ये 62,000 एज इट इज रहेगा, ये 8,000 और अब कुछ होकर स्टॉक बचा है केवल 30,000 का, डेटर्स हमारे 80,000 के हो गए, कैपिटल 1,40,000 और क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के हैं। ये आपका इक्वेशन जो हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखेंगे, आराम से क्वेश्चन लिखिएगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आप लिख करके सॉल्व करेंगे। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है पेड रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरी 2,000, यानी अगला क्वेश्चन जो है वो इन्होंने क्या किया 1,500 की सैलरी और 2,000 रुपए का इन्होंने 1,500 का रेंट और 2,000 की सैलरी पेड किया है। इट मीन्स टोटल 3,500 रुपए का पेमेंट किया है। तो आप क्वेश्चन लिखिए 3,500 यहां से घटा दीजिए और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और कैपिटल होगा 3,500 से घट जाएगा। क्यों, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जुड़ेगा,
लॉस होगा तो कैपिटल से घटेगा। उसी प्रकार अगर जो एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल से घटेगा, कैश से घटेगा, और अगर जो इनकम होगी तो कैपिटल भी बढ़ेगा और कैश भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो उस केस में इसको फाइनलाइज करिए, इसको फाइनल करिए। ये 511 में से 3 ये 8, 58,500, ये 8 का 8 ही रहेगा, ये 30,000 का 30,000 हुआ। डेटर्स 80 के 80 रहेंगे, जबकि हमारा कैपिटल घट के हो गई 1 लाख। ठीक है, ये माइनस का साइन होगा और घट के 1,36,000 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के 40,000 रहेंगे। फिर अगेन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिसीव ₹800 फॉर कमीशन। तो 8वां क्वेश्चन लिखिए, 800 आपने कमीशन का रिसीव किया है, तो आपकी इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा और प्लस कैश बढ़ेगी, बाकी को 0 करेंगे। जी आपका हो गया 8.13, 59,300, 8,000 ही हो गया। इसलिए जो था वैसे ही होगा और ये 8,000 के हो गए, प्लस ये भी ऐड होगा तो 8.13, 1,37,300 और ये 40,000। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ और ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसका इक्वेशन बनाना है हमें। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। भाई 5,000 रुपये आपने आप क्या किए हो, निकाले हो कैश में, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग जरूर होता है तो कैश कब होती है और कैपिटल कब होता है, बाकी को 0 कर दीजिए। और इसके बाद बच्चों इक्वेशन फाइनल बनाइए। जब इक्वेशन फाइनल करेंगे तो 54,300 का कैश बचेगा, टाइपराइटर आपका 8,000 का बचेगा, स्टॉक आपके पास 30,000 के हैं, डेटर्स आपके पास 8,000 के हैं, 80,000 के, और 1,32,300 की कैपिटल है और 40,000 का आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर 8। ये टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब इसी को हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में इसको दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें, इसको देख लें, नोट कर लें, तब हम इसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2B का बैलेंस शीट बनाना है। 2B का मैं बता दे रहा हूँ, 2A का आपको बना लीजिएगा। 2 इसके पहले मैंने सॉल्व करवाया था तो आप उसका बना लीजिएगा, मैं 2B का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2B का जो बैलेंस शीट हुआ, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट को बैलेंस शीट बन रही है उस डेट को यहाँ लिखेंगे। इस बैलेंस शीट में एक पहला कॉलम लायबिलिटीज होता है, फिर अमाउंट कॉलम, फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल करता है और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बतलाता है। बैलेंस शीट को दूसरे शब्दों में पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को हमेशा हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है ये बतलाता है, तो इस कारण से इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो जितने अकाउंट एसेट साइड में थे एसेट साइड में लिख लीजिए, और जितने लायबिलिटी साइड में थे उनको लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए और उसको बैलेंस करिए, आपका बैलेंस शीट बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कैपिटल था और क्रेडिटर्स था, ठीक है, और यहाँ पे आपका सबसे पहले कैश था, फिर टाइप राइटर था, इसके पास स्टॉक था, स्टॉक कहिए आप उसके लिए, और डेब्टर्स थे। अब देखिए वैल्यू को इक्वेशन से देख के लिख लीजिए।
इक्वेशन में कैपिटल कैश आपके पास 54,300 का था, टाइपराइटर आपके पास 8,000 रुपये का था, स्टॉक आपके पास 20,000 रुपये का बचा था और डेटर्स आपके पास 80,000 रुपये के थे। कैपिटल आपके पास 1,32,300 की बची थी, 1,32,300 और क्रेडिटर्स आपके पास टोटल बचे थे 40,000 के। तो क्रेडिटर्स को 40,000, ठीक है। 40,000 लिखने के बाद इसको टोटल करिए, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7, 1,72,300। इसको ऐड करिए, 8 4 12, 80 लगा 1 6 3 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 1,72,000 मिल गया, ठीक है। 1,72,300, 1,72,300, यानी हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन सही है। और हमने जो किया इसी बेस पे आप पहले क्वेश्चन का 2A का भी अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लीजिएगा। 2A का भी अकाउंटिंग क्वेश्चन आप लोग बना करके और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा, घंटा जो होता है, क्योंकि जब हम कोई नई वीडियो बनाएंगे, जो कोई भी नई चीज़ बनाएंगे, तो हम आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी कि संतोष सर फला नंबर का क्वेश्चन बना करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो संतोष सर के लिए, नहीं किसी के लिए, तो मेरे लिए, मेरे परिश्रम के लिए थोड़ा सा आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चों। मैं आपसे बहुत बड़ी आशा लेके, बड़ी उम्मीदों के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो कृपया आप लोग मेरी उम्मीदों को पानी मत फेरिएगा, उम्मीदों पे पानी मत फेरिएगा। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन नोट करने।